जैसे नदियों में गंगा जी श्रेष्ठ है, देवताओं में भगवान विष्णु श्रेष्ठ है, वैष्णवों में भगवान शिव श्रेष्ठ है, तीर्थों में काशी श्रेष्ठ है, उसी तरह सभी पुराणों में भागवत जी श्रेष्ठ है। भागवत जी निर्मल पुराण है, वैष्णवों को परम प्रिय है। प्रथम स्कंद में भगवान के 24 अवतार, व्यास नारद संवाद, महाभारत की कथा, कुंती भीष्म स्तुति और परीक्षित जी को जो श्राप लगा, सुखदेव जी का आगमन, यहाँ तक की कथा का श्रवण किया। द्वितीय स्कंद में ज्ञान की विधि और सुखदेव जी का मंगलाचरण और चतुश्लोकी भागवत जी को श्रवण किए। तृतीय स्कंद में विदुर मैत्रेय संवाद, 12 अवतार और कपिलोपाख्यान को सुने। चतुर्थ स्कंद में सती, बेन, ध्रुव, पृथु आदि के चरित्र को सुने और पंचम स्कंद में प्रियव्रत जी, ऋषभ जी और जड़भरत जी के चरित्र को सुने और 24 नरकों का वर्णन सुने। षष्ठम स्कंद में अजामिल, विश्वरूप, वृतासुर और चित्रकेतु के चरित्र का श्रवण किया। सप्तम स्कंद में प्रहलाद जी के पावन चरित्र को सुने। अष्टम स्कंद में ग्रसग्राह की कथा, समुद्र मंथन, वामन भगवान की कथा का श्रवण किया। नवम स्कंद में सूर्यवंश में अम्बरीश जी और भगवान श्री राम के पावन चरित्र को सुने और इसी वंश में भीष्म जी और पांडवों के वंश का भी श्रवण किए। दसम स्कंद में कंस का अत्याचार, देवकी के गर्भ से भगवान का प्राकट्य, गोकुल में नंदोत्सव, माखन चोरी लीला, राज पंचाध्यायी आदि लीलाओं का श्रवण किए और फिर मथुरा जाकर कंसवध, जरासंध युद्ध, द्वारका निर्माण, 16,108 विवाह, महाभारत के युद्ध के माध्यम से दुष्टों का संहार और सुदामा चरित्र आदि को श्रवण किए। एकादश स्कंद में यदुवंश का श्राप, 9 योगेश्वर संवाद, दत्तात्रेय भगवान के 24 गुरुओं की कथा और उद्धव जी का उपदेश, यदुवंश का संहार और भगवान का धाम गमन श्रवण किए। द्वादश स्कंद में कलयुग के राजा और कलयुग के धर्म का वर्णन, सुखदेव जी का अंतिम उपदेश, परीक्षित जी का धाम गमन, जन्मेजय द्वारा सर्पयज्ञ, मार्कंडेय जी द्वारा माया का दर्शन, इन सब लीलाओं को श्रवण किए। भागवत जी को सुनने से, पाठ करने से, चिंतन करने से जीव मुक्त हो जाता है। ये भागवत जी भगवान ने ब्रह्मा जी को प्रदान की और भगवान ही ब्रह्मा जी के रूप में नारद जी को प्रदान किए और भगवान ही नारद जी के रूप में व्यास जी को प्रदान किए, भगवान ही व्यास जी के रूप में सुखदेव जी को प्रदान किए और भगवान ही सुखदेव जी के रूप में परीक्षित जी को माध्यम बनाकर आज हम सबको प्रदान किए। ये भागवत जी परम शुद्ध है, सभी शोकों का नाश करने वाली है और वास्तविक अमृत को प्रदान करती है। भागवत जी को सुनकर लौकिक पारलौकिक भोगों की इच्छा नहीं करनी चाहिए। इसलिए भागवत जी की कथा कभी पूरी नहीं की जा सकती है और यह अपने आप में ही परिपूर्ण कथा है, इसलिए कभी अधूरी भी नहीं रह सकती। सुखदेव जी महाराज की जय, बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्री व्यास जी महाराज की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय, श्री परीक्षित जी महाराज की